पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी। पेट्रोल की कीमत ₹2.07 फी लीटर कम कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी। हाई स्पीड डीजल ₹3.40 सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत ₹247.03 फी लीटर। डीजल की नई कीमत ₹246.29 हो गई। LPG की कीमतों में ₹7.31 का बड़ा इजाफा। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 11.8 किलो का घरेलू सिलेंडर ₹86.28 महंगा। घरेलू सिलेंडर की कीमत ₹2,965 कर दी गई। इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने का मौका मिलेगा या नहीं, अवाम तजब्जुब का शिकार। डेडलाइन खत्म। तारीख में तौसी की समरी वज़ीर-ए-आज़म को भिजवा दी गई। इनकम टैक्स जमा करवाने की आखिरी तारीख 30 सितंबर मुकर्रर की गई थी। टैक्स गोशवारे जमा करवाने की तारीख में तौसी की खबरें गैर मुसद्दिक़ा करार। FBR की तरदीद। कहा कि आखिरी तारीख में तौसी नहीं की जा रही। गोशवारे जमा करवाने की तारीख में तौसी से मुताल्लिक़ खबरों में कोई सदाकत नहीं। आर्टिकल 63A नज़रसानी केस 5 रुकनी बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर था। 4 जजों ने बैठकर कैसे हुक्मनामा जारी कर दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर का सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को एक और ख़त लिखा कि 4 रुकनी बेंच अदालत में बैठकर आर्टिकल 63A से मुताल्लिक नज़रसानी केस नहीं सुन सकता। आज की समाअत का हुक्मनामा मुझे भेजा गया। हुक्मनामे में मेरा नाम लिखा हुआ मगर आगे दस्तखत नहीं। बेंच में बैठने वाले 4 जजेस काबिल एहतराम हैं मगर आज की समाअत कानून और रूल्स के मुताबिक नहीं। इससे पहले ख़त में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के तश्कील करदा बेंच का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास बुला लिया। ज़राए के मुताबिक इजलास आज सुबह 9 बजे सुप्रीम कोर्ट में होगा। मुनहरिफ अरकान से मुताल्लिक आर्टिकल 63 की तशरीह के फैसले पर नज़रसानी अपीलों की समाअत। जस्टिस मुनीब अख्तर 5 रुकनी बेंच में शामिल नहीं हुए। चीफ जस्टिस की समाअत में शामिल होने की दरख्वास्त। कहते हैं कि एक दफ़ा बेंच बन गया हो तो केस सुनने से माजरत अदालत में ही हो सकती है। इख्तिलाफ राय की हमेशा हौसला अफजाई की है। कानून का तकाजा है कि नज़रसानी अपील पर समाअत वही बेंच करे जिसने फैसला दिया हो। साबिक चीफ जस्टिस की जगह मैंने पूरी की। जस्टिस एजाज की जगह जस्टिस अमीनुद्दीन को शामिल किया गया। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक जस्टिस मुनीब अख्तर की बेंच में अदम शिरकत पर बेंच असर नौ तश्कील दिया जाएगा। पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील का लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार। इलेक्शन कमीशन की अपीलें मंजूर। इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट्स भी आईनी दफ्तर के रखवाले हैं। दोनों फरीकैन की बराह रास्त मुलाकात हो जाती तो मामलात इस नहज पर ना पहुँचते। लाहौर हाई कोर्ट के जज ने इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस के दरमियान मुज़ाकरात का फुक़दान मलहूज़ खातिर न रखा। चूँकि अब मामला हल हो गया, केस के फैसले की ज़रूरत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। हुआ था मुस्लिम लीग नवाज के दरमियान और पीपल्स पार्टी के दरमियान हुकूमत साजी का वक्त। उसका सबसे पहले शर्त ये था कि जो सैलाब मुतासरीन वो ना सिर्फ सिंध और बलोचिस्तान में मगर मुल्क भर में उनका रिहेबिलिटेशन हमारा प्रायोरिटी होगा। बलोचिस्तान के साथ सुलतेला सलूक किया जा रहा है। ये बलोचिस्तान के अवाम के साथ किस किस्म का इंसाफी है कि वो सिर्फ जो 400 मिलियन का लोन मैंने वर्ल्ड बैंक से लिया, वो लोन वफाक ने अपना जेब में रखा डॉलर्स का। वफाक ने सैलाब मुतासरीन के $400 मिलियन जेब में रख लिए। बलूचिस्तान के साथ सोतेलों जैसा सलूक हो रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की शहबाज हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा कि वर्ल्ड बैंक ने 2022 के सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए $400 मिलियन का कर्ज दिया था। बतौर वज़ीर ख़ारजा सैलाब मुतासरीन के लिए फंडिंग इकट्ठी की। अब तक यहाँ एक घर नहीं बना। फंड्स ना मिलने की वजह से मकसद पूरा नहीं हो रहा। हमें वफाक से सिंध को हिस्सा दिलवाना है। JUI ने मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के लिए तजावीज़ तैयार कर ली। हुकूमती मुसव्वदे पर एतराज़ करते हुए कुछ शराइत आयद कर दी। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस के रिटायरमेंट की उम्र बरकरार रखने, आइन के आर्टिकल 63A, आर्टिकल 8 और 199 में कोई तब्दीली ना करने की शराइत। हाई कोर्ट के जजेस के तबादलों को तस्लीम नहीं किया जाएगा। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस का ट्रायल नाकाबिल कबूल। JUI ने अपनी तजावीज़ और शराइत पीपल्स पार्टी को भिजवा दी। सय्यहुनी फ़ौज की लबनान पर वहशियाना बमबारी जारी। जनूबी लबनान के इलाके ऐन उल दलब पर हमले में 45 अफराद शहीद, 75 ज़ख्मी।
بقا پر حملے میں 12 افراد شہید، 20 زخمی ہو گئے۔ شہداء کی تعداد 1700 سے تجاوز کر گئی، 8000 سے زائد زخمی۔ لبنان میں سول ڈیفنس پر حملے میں طبی عملے کے 6 اہلکار شہید، 2 روز میں شہید طبی عملے کی تعداد 14 ہو گئی۔